अभी आप 2-3 सालों से देख रहे होंगे एक चाचा का मीम वायरल हो रहा है। वो बोलते हैं कि 26 में तो दुनिया खत्म है। कितने साल हुकूमत करेगा? कौन? मोदी? हाँ। मोदी नहीं लगता कहीं जाएगा। मोदी के बाद योगी आएगा, योगी के बाद हेमंत बिस्व शर्मा आएगा, उसके बाद वो बच्चे पैदा करेगा। फिर वो आगे वो अबे आएंगे। कान खोल के सुन ले। आज तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। और कहीं न कहीं उनकी बात सच है। हालांकि दुनिया खत्म नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे योग पढ़ रहे हैं, ज्योतिषीय योग, ग्रहों का योग और मालिका का योग, वो यही बता रहा है कि 26 अंक में 2026 यदि है तो 26 अंक में भारत पाकिस्तान का सबसे बड़े लेवल की लड़ाई होगी। और एक मुहूर्त भी दिया गया है कि चैत्र मास मध्य रे मंगलवार से दिन चीना आसिबो उड़ीसा देश रे पसिबो, उड़ीसा भीतरे पसिबो लिखा है कई जगह। यानी चैत्र मास का समय होगा, यानी हिंदुओं का जब नव वर्ष होता है, चैत्र नवरात्रि जब चलती है, और किसी भी रैंडम मंगलवार, उसमें 4 मंगलवार पड़ते हैं, किसी भी मंगलवार के दिन चीन की सेना घुसेगी। और ये एग्जैक्ट योग 2024 में पड़ चुका है, नहीं हुआ है, 2026 में होना संभावित। नमस्कार, मालिका वचन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट पोस्ट ग्रहण के बारे में होगा, और ये ग्रहण 2025 का बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 2-3 साल से मैं ग्रहण का अध्ययन कर रहा हूँ। ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इवेंट है कि भारत में ग्रहण दृश्य और प्रभावी दोनों हो रहा है, जो कि इस बार का चंद्र ग्रहण, जो कि 7 सितंबर सन 2025 को लग रहा है, ये भारत में दृश्य होगा और बहुत समय तक दृश्य होगा, लगभग 3 घंटे तक दृश्य होगा। मोछ होते होते 3 घंटे हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने एक स्टडी की है, चार्ट बनाया है, और ज्योतिष के अनुसार ही है। और मालिका इसके बारे में क्या बोलते हैं उसके बारे में 3-4 पन्ने का एनालिसिस किया है कि ये ज्योतिष और मालिका का कॉम्बिनेशन मिला के मैंने डिकोडिंग करने की कोशिश करी है। ये कितना सही जाता है ये हमें भी देखना है। बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, एक स्टूडेंट जैसा हम इसको एनालाइज करेंगे और स्वयं भी इसको देखने का प्रयास करेंगे कि ये कितना सही जाता है। सबसे पहले ये जो 7 सितंबर सन 2025 को ग्रहण पड़ रहा है, ये अकेला ग्रहण नहीं है, ये पितृपक्ष में ग्रहण पड़ रहा है, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ होगा। जहाँ जहाँ पड़ रहा है, भारत में भी पड़ रहा है, यूरोप में भी पड़ रहा है, और कई विदेशों में भी पड़ रहा है। ये ग्रहण पितृ श्राद्ध के प्रथम दिन तो पड़ ही रहा है, लेकिन जब ये ख़त्म हो रहा है 21 सितंबर सन 2025, उस समय भी एक ग्रहण पड़ रहा है, वो है सूर्य ग्रहण। बल्कि वो भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन ये जो ग्रहण है ये, और आगे सन 2026 तक कौन कौन से महा अशुभ योग पड़ रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मालिका में लिखा है कि जिस साल 4 ग्रहण पड़े, अगर भारत में दृश्य हो तब तो बहुत बड़ी बात है। क्या क्या होगा? मालिका में लिखा है, मरम फिटाई कहू छी एबे, चारिटा ग्रहण पड़िब जेबे, पृथ्वी रे महागोड़ होइब, धरजी अच्छा एहा को दैब, लक्ष्मी जीबे देश छाड़ी जे, उत्तर सजाई दक्षिण को आसिबे, विपत संकेत माड़ी जे। यानी मरम फिटाई, इस चीज़ को मैं खुल के बता रहा हूँ कि जब 4 ग्रहण पड़ेंगे तो क्या होगा? पृथ्वी में महागोड़ होगा, महायुद्ध होगा, और दैवी आपदा पड़ेंगी, और लक्ष्मी जीवा देश छाड़ी जाए, लक्ष्मी मैया देश को छोड़ के चली जाएंगी। उत्तर सजाए दक्षिण को आजिबे, उत्तर को सजा के, उत्तर में तबाही करके या उत्तर में तैयारी करके दक्षिण को आएगा क्या? विपत संकेत माड़ी जाए, विपत घुस जाएगी। ये चीज़ इस साल देखने को मिल रहा है। उत्तर में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, और दक्षिण की बारी है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, डराने के लिए नहीं है, और ना ही इसको आप एकदम हवा बना लीजिए। ये एनालिसिस है। मुहूर्त मालिका में मुहूर्त लिखे गए हैं, और उसी मुहूर्त का हमको सन 2022 से इंतजार है। इसमें कुछ चीज़ें तो हो चुकी हैं, लेकिन जब से हम मालिका जाने, जो मेजर चीज़ें होनी थी उसका हमको भी इंतजार है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस महीने में 5 रविवार और 5 शनिवार पड़े तो ये सम सप्तक योग कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय शनि और मंगल का सम सप्तक योग पड़ रहा है, जो कि नेक्स्ट 13 सितंबर तक चलेगा, इसी 13 सितंबर तक चलेगा। ये सम सप्तक योग बाढ़ लाता है, भूकंप लाता है, ज्वालामुखी फूटता है, और युद्ध लाता है। युद्ध शब्द आप नोट कर लीजिए, बार बार युद्ध शब्द बोलूँगा। ऐसे ऐसे योग पड़ने वाले हैं कि मिड 2026 तक कई बार युद्ध की घंटी बजेगी, और ये युद्ध पड़ोसी देशों से होगी। और हमारा सबसे प्रिय पड़ोसी देश कौन है?
आप जानते हैं उसी से होगी। अब ये 13 सितंबर इस ग्रहण के बीच में ही पड़ रहा है, फिर इसके बाद 21 सितंबर पड़ रहा है, इसके बाद 11 नवंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे और 5 दिसंबर को फिर से मिथुन राशि में जाएंगे। उसके बाद फिर 2 जून 2026 को गुरु गोचर करके कर्क राशि में जाएंगे, जिस समय फिर से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होने की संभावना बढ़ जाएगी। और ये जो सारे योग हो रहे हैं, जो समसप्तक योग पड़ रहा है, जो ये ग्रहण पड़ रहा है और भारत में दृश्य हो रहा है, एक ही पक्ष में यानी पितृ पक्ष में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। मालिका में लिखा है अमावस्या संक्रांति एकाठी पड़िबा बहु बार करी लक्ष्य जे। अमावस्या संक्रांति एक साथ पड़ेंगे, एक ही पक्ष में पड़ेंगे। एक ही पक्ष में यानी पक्ष 15 दिनों का होता है, ये 15 दिनों में एक साथ पड़ रहे हैं। ये बहुत भयंकर युद्ध जो कि अभी भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, ये कुछ नहीं था ऑपरेशन सिंदूर, इससे बड़े लेवल का होगा। और आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है। अमेरिका पूरी तरीके से भारत से ठना हुआ है और ये जो ब्रिक्स में जाके चीन और रूस से दोस्ती मोदी जी का दिख रहा है कैमरे पे, उससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीन और अमेरिका की संयुक्त चाल भी हो सकती है। यही गलती पास्ट में नेहरू जी किए थे चीन पे भरोसा करके। इस समय क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है कि ये अमेरिका और चीन वाले मिलकर ये प्लान बनाए हों, क्योंकि आसिम मुनीर कई बार गया है अमेरिका, मिला है ट्रंप से। ये लोग ये प्लान बनाए हों कि मैं टैरिफ लगाऊंगा भारत पे और तुम उनकी बड़ाई कर देना, सपोर्ट कर देना। भारत वाले इमोशनल हैं, वो तुम्हारे साथ मिल जाएंगे और उनसे दोस्ती करना और सही समय पे इनको धोखा देना। मालिका में क्या लिखा है कि एथक विचार शासन कर केतु माला ठारे आशा न कर, विश्वासघातक अटई चीना चोटी काटी देबे से बेड़े सीना। एक कथा को मन घेना जेऊ पाप कर्म नैने देखिबू सुनित न थीबू काना। यानी इसको विचार करके शासन करो। केतु माला यानी चीन के तरफ एक जगह है पर्वत श्रृंखला हिमालय की तरफ, उस तरफ आशा मत करो। और विश्वासघातक अटय चीना चोटी काटी देवे से बड़े सीना। ये चीन विश्वासघातक है, अच्युतानंद जी लिखते हैं, और ये चोटी काट देगा। चोटी माने शिखर समझ लो या कोई प्रस्ताव। और एक कथा को मन घेना, इसको मन में रखो। और ज्यों पाप कर्म नैने देखिबू सुनित न थिबू काना। जो पापों को तुम आंखों से देखोगे ना, उसको कानों से नहीं सुने होगे। कब? जब पाकिस्तान, चीन और 13 मुस्लिम देश भारत पर अटैक करेंगे। और मालिका के माने तो फर्स्ट जो अटैक होगा उससे भारत की पूरी सीमावर्ती क्षेत्रों को जला के खाक कर देंगे। त्राही त्राही भारत में मच जाएगी, बहुत मारकाट मचेगी। इस चीज़ को मैं पहली बार मालिका में बोल रहा हूँ। पहला रॉकेट दिल्ली में गिरेगा, बम्बई में गिरेगा, मद्रास में गिरेगा जो कि आजकल वर्तमान का चेन्नई है, और कलिकता लिखा है, कलकत्ता में गिरेगा। और ऐसा करके त्राही त्राही मच जाएगी। सब बोलेंगे प्रभु कल की आप तो आए थे, आप क्यों नहीं बचाए? लेकिन प्रभु उस समय भी नहीं आएंगे। कब आएंगे कभी बताऊंगा आपको मैं। लेकिन आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि सब धर्म के लोग आसमान की ओर देख के कल्कि को पुकारेंगे। जिनके धर्म में कल्कि का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वो भी पुकारेंगे, और उस समय कल्कि आएंगे। कभी बताऊंगा कल्कि क्यों इतना वेट करवाएंगे। ट्रंप जब से आया है, इसके पहले ट्रंप क्या बोला था कि मैं रहता तो यूक्रेन रूस का युद्ध नहीं होता, ये नहीं होता। ऐसी मोदी जी रूस में जाके बोले थे कि युद्ध का समय नहीं है, और खुद पाकिस्तान के ऊपर बम फेंक रहे थे। जब अपने ऊपर आता है तभी सबको पता चलता है। ये ट्रंप का टैरिफ लगाने का मेन रीज़न क्या है? इसका कहना था कि हम रूस के ऊपर दबाव नहीं बना रहे हैं कि वो यूक्रेन से युद्ध खत्म कर दे। ये तो वो बोल रहा है, लेकिन असली रीज़न क्या है? असली रीज़न है वो अपने गेहूं चावल हमको बेचना चाहता है। इतना बड़ा अमेरिका है, जितने ज़्यादा किसान है, इतना ज़्यादा उत्पाद हो रहा है कि लोग कम है उसकी आपूर्ति में, तो वो बेचना चाह रहा है भारत को सस्ते दामों में। यहाँ के किसान खुद ही बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं। यहीं के किसानों का अनाज MSP में भारत खरीद ले, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, वो नॉन वेज मिल्क बेचना चाह रहा है। ये नॉन वेज मिल्क क्या होता है पहली बार सुन रहे होंगे। एक तो पहले ही मालिका में लिखा है कि कलयुग के अंत में गायें विष्ठाएं खाने लगेंगी, मल खाने लगेंगे। मल यानी जो वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट भी खाने लगेंगे, जो कि आप देख रहे हो क्या हो रहा है। ये तो दुर्भाग्य चीज़ हो ही रहा है। यानी समझिए कि गाय को खून मांस ये सब खिला के पालेंगे और उससे दूध मिलेगा, उसको सस्ते दामों में भारत में एक्सपोर्ट करेंगे। तो मोदी साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपने किसानों के हितों के लिए समझौता नहीं करूंगा, तुमसे गेहूं नहीं खरीदूंगा, और दूसरा नॉन वेज मिल्क बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसी बात की उसको जलन लग गई, इसी बात से वो चिढ़ गया। अब अमेरिका को जलन ये मची है कि मोदी आंख कैसे दिखा रहा है, मोदी ना कैसे बोल रहा है। वो नहीं जानता ये नया भारत है, ये ना भी बोलेगा, आंख भी दिखाएगा। और ये मोदी की ताकत नहीं है, ये है सनातन धर्म की ताकत, हिंदुओं की ताकत, जो कि मालिका में लिखा है जब सत्युग आएगा तो भारत फिर से सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर हो जाएगा। अभी एक नए खुलासे से पता चला है कि विदेशी लोग ब्रिटिश काल के, मुगल तो लूटे ही लूटे, अफगान तो लूटे ही लूटे, ब्रिटिश काल वाले 63 ट्रिलियन डॉलर हमसे लूट के ले गए। इतना किसी देश की इकोनॉमी संयुक्त मिला के भी नहीं हो रही है। तो समझिए क्या था भारत। एक मीम वायरल हुआ था कि मुगल विदाउट हिंदू
एकदम गरीब टाइप के थे, गधे में चढ़ के चल रहे थे, और हिंदू विदाउट मुगल एकदम समृद्ध थे। तो हिंदू का फिर से समय आ रहा है, और इस समय क्योंकि कल्कि का राजत्व होगा तो फिर क्या ही होगा। राम राज्य बैठऊं त्रलोका, हर्षित भयो गयो सब कोपा। राम राज्य होगा यहाँ पर। वेद बस हमको करना है। क्या करना है हमको? सबसे पहले शाकाहारी हो जाना है, सदाचारी हो जाना है, सत्य प्रेम दया क्षमा शांति का आचरण करना है। ये नहीं करेंगे तो कोई त्रिसंध्या काम नहीं करेगी। ये अगर हम किए, मिनिमम एलिजिबिलिटी है सत्य प्रेम दया क्षमा शांति, और ऐसा व्यवहार करो सर्वभूत दयावंतो सर्वभूत हितैरता। सभी सुखी रहें, सभी हमारे जैसे हैं। जैसा आपको अपने साथ अच्छा लगता है ना, वैसा दूसरे के साथ करें। फिर आप 3 काम करें। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा, और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। ये तीनों जो करेगा वो महाप्रभु कल्कि जी का प्रेम प्राप्त करके सतयुग में अवश्य प्रवेश करेगा। अब आप पूछेंगे इस ग्रहण में क्या करें? जैसा कि आप जानते हैं, जब ग्रहण होता है तो देवों के मंदिरों का कपाट बंद कर दिया जाता है। खाने में माता तुलसी जी का, गंगा जल जी का छिड़काव कर दिया जाता है। गर्भवती स्त्रियों को, गर्भवती महिलाओं को बहुत सी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो हमको क्या करना चाहिए? क्या इसमें पूजा करनी चाहिए? त्रिसंध्या भी कर सकते हो, और शास्त्रों की माने तो ग्रहण में किया गया नाम जाप लाख गुना फल देता है। यानी आपको हैक करना है। कई लोग बोलते हैं ना कि 20 लाख एक दिन में कैसे जपें, तो आप 2 माला जप लीजिए ग्रहण में, वो 20 लाख के समान हो गया। तो ये एक प्रकार से हैक है। बीच बीच में जब जब ग्रहण होता है तो हमको एक अवसर मिलता है। जैसे स्टॉक मार्केट में जब स्टॉक ऊपर उछलता है तो हम खुशी होते हैं, वैसे ग्रहण का लोग फायदा उठाते हैं। हमारे गांव में गंगा नदी के बीच में गले तक घुस के मंत्र पढ़ते हैं, इतने सीरियसली लेते हैं धर्म को। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है, शुभ अवसर है। आप मंत्र जाप कीजिए, माधव नाम जप कीजिए, त्रिसंध्या कीजिए, कई बार त्रिसंध्या कर लीजिए। अगर उस समय बोलते हैं कि उस समय जब ग्रहण ग्रास करता है ग्रह को, या सूर्य जी हों या चंद्र जी हों, तो उस समय हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनको अपना धर्म बल देना चाहिए। और आप लोग जो हमसे पूछते हैं आचार्य प्रशांत जैसों की वीडियो देख के कि क्या पितृपक्ष मनाना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, तो हाँ 100% करना चाहिए। ये गरुड़ पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, ये सब झूठ नहीं लिखा गया। स्कंद पुराण, इन सारे पुराणों में, उपनिषदों में पिंडदान की महिमा बताई गई है। और पिंडदान होता है, एक बहुत बड़ा रेसलर हुआ सिल्वेस्टर स्टोन या कोई, उसके पुत्र का बहुत ही दुखद मृत्यु हो गया था। बार बार वो दिखाई देता था परिवार वाले को। वो विदेश से आके गया में श्राद्ध किया, उसके बाद से उनके पुत्र उसको नहीं दिखाई दिए। विल स्मिथ आके शिव जी को दूध चढ़ा रहा है, और यहाँ के पिक्चरों में बताया जा रहा है कि वो दूध गरीब को दे दो। तो इससे अच्छा उनकी टिकट मत देखो, उनके टिकट का पैसा गरीब को दे दो आप लोग। तो कहने का मतलब है, पहले कुछ भी दिखा देते थे, लोग ताली बजाते थे कि सनातन को मस्त दिखा दिए, शिव जी को टॉयलेट में घुसे हुए दिखा दिए। लेकिन अब विरोध हो रहा है, इसका मतलब सतयुग घुस रहा है। अब सनातन का परचम लहरा रहा है, सबको गायत्री मंत्र याद है, जितने फेक साधु उनको पकड़ पकड़ लोग वीडियो बना रहे हैं। तो अब सनातन बढ़ रहा है, और ये बढ़ता ही चला जाएगा, दिन दोगुना रात चौगुना। रूस हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, हमेशा फ्रेंड रहेगा। मालिका में लिखा है कि जब लड़ाई होगी, पहली लड़ाई में तो रूस नहीं देगा, विमुख हो जाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत बहुत कष्ट भोगेगा। जब कोई साथ नहीं देगा ना, तो सबसे पहले रूस साथ देगा। मालिका में लिखा है, एहा देखी रूसिया आसी होई बठिया, भारत समर क्षेत्रे एक उठिया। एक उठिया माने अकेले। ये देख के, ये विनाश देख के आसी होई बठिया, भारत में रूस आ जाएगा, और भारत के समर क्षेत्र में एक उठिया, यानी भारत के समर क्षेत्र में अकेला वही साथ देने वाला होगा। उसके बाद जापान को धीरे से याद आएगा कि मेरे हिरोशिमा नागासाकी में फेंके थे बम। मालिका में लिखा है, हिरोशिमा फेंकाने के पहले 600 साल पहले लिखा है, जापान रागा थिले हिरोशिमा कथा, पकाई थिला बम युद्ध रे जानी था, सही राग न लीबी पर जापान रे जाना, भारत सापेक्ष रही आरंभी में रण। यानी जापान को हिरोशिमा की बात याद रहेगी, और वो राग, वो दुश्मनी नहीं मिटेगी, और भारत के साथ मिलकर वो अमेरिका से लड़ाई करेगा। फिर क्या लिखा है, जापान अनुरोधे जर्मनी मिसीब, भारत पटुआ हुई अफ्रीका ध्वंसीब। जापान के अनुरोध से जर्मनी हमसे मिलेगा, और भारत के साथ होकर अफ्रीका को ध्वंस करेगा, नष्ट करेगा। बहुत सी चीज़ें हम पहले बता चुके हैं पिछले चैनल पे। इस चैनल पे भी भारत पाकिस्तान वाली वीडियो आप देखोगे ना, तो बहुत सी चीज़ें मैं आपको बता दी हूँ। तो ये मेन ग्रहण के बारे में था। ये ग्रहण पड़ रहा है, भारत पाकिस्तान की युद्ध संभावित है। पाकिस्तान भारत पे बम फेंक दे, मिसाइल फेंक दे, 100% संभावित है। और जो लक्ष्मी जीवत जैसे छड़ी जो बताए हैं, 88 रुपीज़ हो गया डॉलर की कीमत। ट्रंप के टैरिफ के कारण सोना और चांदी ऑल टाइम हाई पर है। बड़े बड़े ले ऑफ्स हो रहे हैं, बड़े बड़े बिलियनियर मिलियनियर भारत छोड़ के जा रहे हैं। ये लक्ष्मी छड़ा होने का संकेत नहीं है तो और क्या है। और हाँ, ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो बिलियनियर्स छोड़ के जा रहे हैं विदेश में ना, ये लोग आधे तो मार ही दिए जाएंगे, वहीं पर उनके साथ रेसिज्म होगा, नस्ल भेद होगा, जात भेद होगा। जब वहाँ खाना नहीं मिलेगा तो बोलेगा मैं अपने लोगों को खाना नहीं दे पा रहा हूँ, विदेश बोलेगा तो तुमको का दूंगा। कुछ लोग तो वहीं मर जाएंगे, और जो बचेंगे बड़े पुण्य से वो आके गांव में घुसेंगे। भारत में शहर में नहीं, गांव में।
मालिका में लिखा है विदेश रे जेऊ माने पीला छुआ मेले ढाईबे ग्रामकु से तो जीवन बिकले चाकरी बाकरी कथा किए बाकहारी, यानी गांव में भागेंगे। विदेश के जितने पीला छुआ बच्चे युवा हैं ये गांव ढाईबे ग्रामकु से तो जीवन बिकले, जीवन बचा के गांव में भागेंगे। और गांव में क्या होगा, गांव रे पड़ीबा हुरी मृत्यु रे कोकुआ जीवन बिकल है बे छानिया मानिया। गांव में भी मौत की कोकुआ है गूंजेगा और छानिया मानिया होंगे, भक्त भी छानिया मानिया होंगे, मालिका में लिखा है। और उड़ू थी ब व्योमयान, जब लड़ाई होगी तो क्या होगा, व्योमयान यानी फाइटर जेट्स आकाश में यान, उड़ू थी ब व्योमयान माड़ माड़ हुई बमा वर्षण रे भयभीत हुई। व्योमयान ऊपर उड़ेंगे, बम का वर्षण करेंगे, बम की वर्षा बरसात करेंगे। एक जगह लिखा है आकाशे उड़ा गाड़ी माड़ी आसी थी ब धाड़ी की धाड़ी लो जाई फुला लोके पढ़ाई बे देश छाड़ी। आकाश में उड़ा गाड़ी घूमेगी लाइन लगा के और लोग देश छोड़ के भाग जाएंगे। ये सब समय के लिए हमको प्रिपेयर अगर रहना है तो हमको माधव के शरण में जाना पड़ेगा। हरि आश्रय बिना के ही न बंचिबे जुग भागे पड़ी जीवे। हरि के आश्रय के बिना कोई नहीं बचेगा और इस जुग के भाग में पड़ जाएगा। सीधी सी बात है, एकदम क्लियर बात है, आज नहीं तो कल हमको मानना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। पूर्व भाग्य जिसका रहेगा वो प्रभु का संस्मरण करेगा। और मैं आपको बार बार गला फाड़ फाड़ के बता रहा हूँ कि हरि आश्रय करें, माधव आश्रय करें, वही कृष्ण, वही श्री राम जी, वही चैतन्य है, वही महादेव हैं, वही शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिव से हृदय विष्णु विष्णु से हृदय शिवम। यानी बार बार शास्त्रों में कहा गया है, शिव जी बोले हैं मेरे जो भक्त हैं, और अगर हरि जी के द्रोही हैं तो वो मेरे नहीं हैं। हरि जी बोले हैं कि मेरे जो दास हैं और शिव जी को जो विरोध कर रहे हैं वो मेरे भक्त में काउंट नहीं होंगे। दोनों एक ही हैं, उन्हीं की कृपा से उनकी भक्ति, उनकी कृपा से उनकी भक्ति मिलती है। तो सारे संशय छोड़ के माधव का शरण ग्रहण करें। हो सकता है वही शक्ति जिनका आप पूजा कर रहे हैं वही आपको इस मालिका के बारे में बताया हो और उसी के थ्रू आपका कल्याण होना हो। और सूडान में बादल फटा, गांव के गांव नष्ट हो गए। अफगानिस्तान में 6.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ गया, हजारों लोग की कैजुअलिटी हुई है और हजारों लोग घायल हैं। सरकार कितना आंकड़ा बताती है आपको पता ही होगा। उत्तराखंड, उत्तरांचल में पूरा सफा हो गया, साफ हो गया, मंडी सारी चीज़ें अफेक्टेड हो गई। इसके पहले हमने 2 साल पहले बताया था कि अंग बंग कलिंग आदि जेते उड़ीसा उत्तराखंड प्रलय समझते। अंग माने बिहार, बंग माने बंगाल, कलिंग माने उड़ीसा के किनारे का कलिंग। उड़ीसा उत्तराखंड प्रलय समझते, उड़ीसा भी जाएगा और उत्तराखंड भी जाएगा। आज हम देख पा रहे हैं दिल्ली में यमुना माता 78 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अभी और बढ़ेंगी, आगे चल के वृंदावन को अफेक्ट करेंगी और तब लोगों का कान खड़ा होगा, तब लोग समझेंगे। अभी नहीं समझ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मालिका में लिखा है तो मालिका बताओ मत, बताओगे उसका भी पाप है। अगर आप अयोग्य को, अपात्र को बताते हैं उसका भी पाप है। और ये सुनने के बाद जो मजाक उड़ाता है फिर उसका तो भगवान ही मालिक। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ये एपिसोड जो हमने बनाया है ये मजबूर होकर बनाया है। हम लाइव करने वाले थे लेकिन यहाँ बिजली कट रही है, 2 दिन 3 दिन से बिजली ही नहीं आ रही है, तो हम वीडियो बनाए। फिर से आपसे सजेशन लेना चाहता हूं, जो कि हर बार लेता ही हूँ आजकल, कि इतना जो ये तैयार होना पड़ रहा है ये भी मैं मिनिमलाइज करना चाहता हूं और चाहता हूं आपको रेगुलर अपडेट दूं। तो उसके लिए क्या करूंगा, सामने घटनाओं का स्लाइड शो चलेगा, कोड चलेगा और मैं पीछे से बोलूँगा। तो क्या आपको एक्सेप्ट है? यदि एक्सेप्ट है तो बताइए, 1-2 वीडियो ट्रायल के लिए डालूंगा, नहीं तो फिर सामने आकर ही बोलूँगा। अब सामने आने के लिए तैयार होना पड़ता है, गेटअप रखना पड़ता है और मैं उस चीज़ का ज़्यादा तैयार होने का शौकीन हूँ नहीं, और अगले को शूटिंग भी करना पड़ता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आप सभी का कल्याण हो और सभी को माधव की शरण प्राप्त हो। आप सभी त्रिसंध्या, माधव नाम जप और श्रीमद् भागवत महापुराण रेगुलर पढ़ें। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यदि हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप कीजिए। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बने रहें मालिका वचन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।